नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात् तो कहकर पूर्व पक्ष का निराकरण किया गया है, पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति की गई है। सेयम देवतैक्षत, देवता शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है, इसलिए कहा सेयम देवता ईक्षत। वह इस देव ने ईक्षण किया। तदैक्षत स ईक्षां चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजायया तदात्मानं स्वयमकुरुत। आदि श्रुतियों के अनुसार बहुभवन सामर्थ्य संपन्न ब्रह्म जगत का उपादान कारण भी सिद्ध है। ईक्षण कर्ता जो ब्रह्म है वह जगत का निमित्त कारण भी सिद्ध है। इस प्रकार से निमित्त और उपादान, निर्माता भी निर्मित होने वाला भी वेदांत वेद्य ब्रह्म ही सिद्ध है। तो अद्वैत की सिद्धि इसलिए होती है, एक ही ब्रह्म जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इस तथ्य का अधिगम श्रुति सिद्ध है। तदैक्षत स ईक्षां चक्रे सो कामयत आदि वचनों के अनुसार ईक्षण करता ब्रह्म जगत का निर्माता सिद्ध है। साथ ही साथ बहुश्याम प्रजायया तदात्मानं स्वयमकुरुत आदि श्रुतियों के अनुसार वह बहुभवन सामर्थ्य संपन्न अर्थात स्वयं को ही सर्वरूपों में अभिव्यक्त करने में समर्थ है। सेयम देवतैक्षत, ये श्रुतियाँ आदि श्रुतियाँ हैं। तावान से महिमा, ये सब भी श्रुतियाँ हैं। इसलिए ब्रह्म सर्व कार्यों के रूप में अभिव्यक्त भी होता है, सबसे अतिक्रांत भी सिद्ध होता है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा सर्व सर्वगत सर्व उरालय सर्वरहित सब उर्पुरवासी। उपनिषदों के वचनों का संकलन करके अपने शब्दों में गुम्फित किया। सर्व सर्वगत सर्व उरालय सर्वरहित सब उर्पुरवासी। भगवान सर्व भी हैं, सर्वगत भी हैं, सबके हृदय में अंतर्यामी प्रत्यगात्मा साक्षी के रूप में
निवास भी करते हैं और सबसे अतिक्रांत भी हैं। इतरता भागवत में कहा गया, अनुगत भी हैं, इतर भी हैं। अनुगति है कार्यों में और कार्य से अतीत भी हैं। इस प्रकार ब्रह्म को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा गया है। अब प्रश्न उठता है कि ब्रह्म जो है जब सृष्टि काल उपस्थित होता है, सर्वतोभावेन अगर सृष्टि के रूप में परिणत हो जाता है तो मुक्तोपसिप्य ब्रह्म शेष नहीं रहता। अर्थात जैसे दूध दही के रूप में परिणत हो जाए, फिर उस दही को दूध का रूप नहीं दे सकते। इस प्रकार है क्या? इसका उत्तर दिया गया, जगत की उत्पत्ति का सिद्धांत यह है कि उपादान अपने स्वरूप में यथावत विद्यमान रहकर सन्निकट सविशेष उपादेय को अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है। इस प्रकार से कारण कार्य भाव होता है। इसमें भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, कारण विद्यमान रहे, सन्निकट सविशेष कार्य निष्पन्न हो जाए तो सर्ग दशा है, तभी तत्वों की संख्या में वृद्धि होती है। आकाश के रूप में विद्यमान रहकर वायु का रूप धारण करता है, वायु के रूप में विद्यमान रहकर अग्नि का रूप धारण करता है, अग्नि के रूप में विद्यमान रहकर तो हट ही जाओगे तो क्या करंट न लग जाए? हट ही जाओगे तो क्या थोड़ी देर के हट जाओ ना? हाँ सेट हो गए ना। ये भी मैकेनिक है क्या? नहीं है, उधर बैठ जाइए ना, उनको काम करने दीजिए ना। हाँ अब ठीक। कारण विद्यमान रहकर सन्निकट सविशेष कार्य के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करता है। तत्व की संख्या में वृद्धि भी हो जाती है। उपादान विद्यमान रहकर उपादेय के रूप में अभिव्यक्त भी होता है। प्रलय दशा में अगर कार्य सर्वतोभावेन कारण का रूप धारण न करे तो प्रलय की सिद्धि नहीं होगी। अंतर पड़ गया। सर्ग दशा में कारण अपने स्वरूप से विद्यमान रहता हुआ ही सन्निकट सविशेष कार्य के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करने में परिणत करने में समर्थ होता है। प्रलय दशा में कार्य सर्वतोभावेन कारण भावापन्न हो जाता है, तभी सर्ग और प्रलय की गाथा चरितार्थ होती है। कदाचित प्रलय दशा में कार्य विद्यमान रहे तो प्रलय की सिद्धि नहीं होगी, फिर तो सृष्टि और प्रलय की गाथा ही विलुप्त हो जाएगी, प्रलय की सिद्धि ही नहीं होगी। अतः यह विलक्षणता है। कारण अपने स्वरूप में विद्यमान रहकर अपने से सविशेष कार्य को अभिव्यक्त कर दे, तब कार्य कारण भाव की प्रसक्ति होती है। तो सर्ग दशा है। प्रलय दशा में फिर क्या होता है? कार्य कारण भावापन्न हो जाता है, पृथक से अपने सत्व को बचाए नहीं रखता, बनाए नहीं रखता, तब प्रलय की स्थिति होती है। पार्थिव प्रपंच पृथ्वी का रूप धारण कर ले, पृथ्वी पानी का रूप धारण कर ले, पानी अग्नि का रूप धारण कर ले, अग्नि वायु का रूप धारण कर ले, वायु आकाश का रूप धारण कर ले, आकाश अव्यक्त का रूप धारण कर ले, अव्यक्त आत्म तत्व के रूप में शेष रह जाए या आत्मभावापन्न होकर अवशिष्ट रह जाए, उसी का नाम प्रलय है। इस प्रकार से कहा गया। श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, वो जो अब दोपहर में शाम को अहम के लिए कूटस्थ शब्द का प्रयोग आया है। कूटस्थ का अर्थ हुआ कि अनुगत
होता हुआ जो अतिक्रांत हो उसका नाम कूटस्थ होगा। अहम के लिए जब कूटस्थ शब्द का प्रयोग किया गया है तब अनुगत होता हुआ जो अतिक्रांत हो, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं भूखा, मैं प्यासा, इस प्रकार कभी सुख, कभी दुख, कभी भूख, कभी प्यास, सब में अनुगत होकर सबसे अतिक्रांत हो गया। अनुगत होता हुआ अतिक्रांत होने के कारण अहम को भागवत में कूटस्थ कहा गया है प्रसंगानुसार। अनुगत होता हुआ अतिक्रांत होने के कारण क्या हो गया? अहम कूटस्थ हो गया। कूटस्थ माने निर्विकार। एक ही ब्रह्म निमित्त और उपादान दोनों कारण होता है। इन सब तथ्यों को जीवन में डालने के लिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्थाओं का ज्ञान अपेक्षित है। स्वामी राम तीर्थ के साहित्य का, स्वामी राम तीर्थ जी के साहित्य का अध्ययन हमने 66 में ऋषिकेश में रहकर किया। उन्होंने एक भाव व्यक्त किया जो कि लिपिबद्ध पुस्तक के रूप में प्राप्त हुआ कि जगत की उत्पत्ति का रहस्य जानना हो तो अपनी स्वप्नावस्था का अनुशीलन करें, जगत की स्थिति का रहस्य जानना हो तो अपनी जागृत अवस्था का अनुशीलन करें, जगत की समृद्धि माने जगत के संहार का रहस्य जानना हो सुषुप्ति अवस्था का अनुशीलन करें। तो वस्तु स्थिति को हृदयंगम करने के लिए हमारे आपके जीवन में क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्थाएं प्राप्त हैं। समाधि का जिनको अनुभव नहीं है, समाधि का विकल्प ही सुषुप्ति है। सुषुप्ति की क्या विशेषता है? द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत अवस्था का नाम सुषुप्ति है। द्वंद्व माने सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि, मान अपमान आदि, द्वंद्व से अतिक्रांत और दैहिक, दैविक, भौतिक ताप से अतिक्रांत सुषुप्ति समाधि का विकल्प है। सुषुप्ति पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग एक दिन के लिए वृंदावन उड़िया हुआ के आश्रम में आए। सादरा के एक चिंतामणि शर्मा जी उनको ले आए थे। सत्संग भवन में अकेले बैठे थे। चिंतामणि शर्मा चूँकि वहाँ के ट्रस्टी थे तो उनकी बात को कोई टाल नहीं सके, लेकिन वे सब अन्य ट्रस्टी शांतानंद जी को जोशी मठ का शंकराचार्य मानते थे, इसलिए बिल्कुल प्रचार प्रसार नहीं किया। कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज पर कोई असर नहीं पड़ा। अकेले ही तख्त पर बैठे थे सत्संग भवन में। सन 72 की बात है। मेरा नाम उन दिनों ध्रुव चैतन्य था। मैं दूरी बनाकर बैठ गया। बहुत भोले भाले महात्मा। उन्होंने कहा, कहो साहब, उनका शरीर ब्रज का था, कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैंने कहा, मैं आपका बालक विद्यार्थी हूँ, आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता तो उत्तर देता, लेकिन ये मेरा पागलपन होता, फिर उनको बोलने का अवसर ही नहीं मिलता। उन्होंने 45 मिनटों तक किए गए प्रश्न का उत्तर दिया। वृंदावन के पास ही आगरा है, आगरा में पागल खाना भी है। उन्होंने कहा, यदि निर्विकल्प समाधि का विकल्प गाढ़ी नींद हमको सुलभ नहीं होती, तुमको सुलभ नहीं होती, तो आगरा के पागल खाने में ही होते। जो जीव अपने बलबूते पर निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं कर सकते, उन पर अनुग्रह करने की भावना से, उन्हें पागल होने से बचाने की भावना से करुणा वरुणालय भगवान ने गाढ़ी नींद बना दी। गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है?
द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत अवस्था का नाम गाढ़ी नींद है। निर्द्वंद्व और निर्दुख भूमि का नाम गाढ़ी नींद है। लेकिन द्वंद्व और दुख का बीज गाढ़ी नींद में शेष रहता है, उसी का नाम अज्ञान है। उस अज्ञान को तत्वज्ञान रूप अग्नि से भून डालने की क्षमता जीवन में आवे तो जीवन सार्थक है। अविद्या, काम और कर्म, संन्यास के विषय कौन है? अविद्या, काम और कर्म। बाहरी जो संन्यास है उसका लक्ष्य भी क्या है? अविद्या, काम और कर्म का त्याग। अविद्या से काम और काम से कर्म की निष्पत्ति होती है। अविद्या, ब्रह्म विद्या के द्वारा विद्या का निरसन हो जाने पर जीव ब्रह्मात्म भाव से भावित होकर अपने मौलिक स्वरूप में स्थित रहता है। देह त्याग के बाद न उत्क्रमण होता है न पुनर्भव होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का वचन है गीता के 5वें अध्याय में, यही वितर्जिता सर्गो ये साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्म प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम आत्मा स्वरूप में सन्निहित हो गया। इसका नाम है गद्य काव्य। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष और विषम अनात्म प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम परमात्मा स्वरूप में सन्निहित हो गया। इसका नाम है भगवद गीता के श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद शैली में गद्य काव्य। हम पढ़ते पढ़ाते समय रत्नकांत झा की याद आ जाती है। उनके पुत्र कहीं मिले भी थे। एक रत्नकांत झा मजरही नरही के थे, हमारे अध्यापक। 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं में संस्कृत हिंदी के अध्यापक भई थे। तो उनकी मुझ पर बहुत कृपा थी। आधी छुट्टी होती है, खेलने नहीं देते थे, यहाँ बैठ। आधी छुट्टी में भी मुझे खेलने नहीं देते थे, बैठा लेते थे। फिर क्या करते थे, पुस्तकालय से कोई पुस्तक ली, 1 पृष्ठ की सामग्री को कहते थे, मान 25 पंक्ति मान लो, 1 पृष्ठ की सामग्री 20 पंक्ति, 20 शब्दों में इसका सारांश लिख के बताओ। फिर कोई 20 शब्द दे देते, 5 शब्द दे देते और 25 पंक्ति में इसको विस्तृत करके लाओ। ये कला जो है उन्होंने सिखाई, इसलिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उनका नाम लेते ही रोना आ जाता, क्यों? उन्होंने योग्य बनाया। अपने बेटे को उतना पढ़ाया नहीं जितना हमको पढ़ाया। उनके बेटे आज हाई स्कूल हमारे सहपाठी थे, तो उन्होंने बहुत प्रेम दिया। इसलिए फिर उसी को 70 साल हो गए, उस समय 10 साल की आयु थी। 70 साल में उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को विकसित किया है, इसलिए गद्य काव्य हो जाता है। तो सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की बात कही गई। ये किसने कहा था कि आपको हिंदी जीवन में काम? उन्होंने ही, रत्नकांत झा ने कहा कि तुम हिंदी खूब परिमार्जित करो, तुम्हारा भविष्य हिंदी के द्वारा ख्याति प्राप्त करने योग्य बनेगा। हिंदी के बल पर तुम बहुत विकसित हो जाओगे। भविष्यवाणी भी उन्होंने की थी। हुआ श्रुते तो शब्द मूलत्वात् सर्वानुगत होने पर सर्वातीत परमात्म तत्व है। इसीलिए अहम को भी कूटस्थ कहीं कहा गया है, तो उसका अर्थ है अहम सुखी, हम दुखी, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। इसमें अनुगति भी है, सबसे अतिक्रांत। जो सब में अनुगत होता है वह सबसे अतिक्रांत होता है। इस दृष्टि से अहम को भी कहीं कहीं कूटस्थ कहा गया। यहाँ श्रुति जो है शब्द मूलक है। संयम देवता ऐक्षत आदि श्रुतियों के अनुसार देवता का अर्थ है यहाँ परमात्मा। उसने ईक्षण किया, अर्थात निमित्त कारण भी परमात्मा तत्व है, उपादान कारण भी परमात्मा तत्व है। इस तथ्य की सहिष्णुता हमारे जीवन में
स्वप्नावस्था का अनुशीलन करने पर संभव है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर स्वप्नावस्था में सकल ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में अभिव्यक्त होता है। क्या कर्मेंद्रियाँ सो जाएं, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाएं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाए, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत अंतःकरण स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत हो जाए, तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। यह अर्थ त्यागात् शांतिरनंतरम, अनिच्छन्नपि भी जीवन में त्याग बन जाए तो एच.पी. नारायण जी उसका लाभ हमको आपको प्राप्त होता है। गंगा तट पर कोई घूम रहा था, गंगा स्नान की इच्छा तो नहीं थी, पाँव रपट पड़े, पाँव टूटे नहीं और गंगा स्नान हो गया। ऐसा अनिच्छन्नपि, कोई मान लीजिए सोना नहीं चाहता पर नींद आ जाए, निद्रा में फिर स्वप्न आ जाए तो क्या होगा? स्थूल शरीर स्थूल प्रपंच अतिक्रांत जीवन प्राप्त होगा या नहीं? त्याग का कितना बड़ा प्रभाव होता है। स्थूल शरीर स्थूल प्रपंच का भावनात्मक वियोग स्वप्नावस्था में हमको प्राप्त होता है। अनिच्छन्नप भी स्वप्न आ जाए तो उस त्याग के बल पर हम स्वप्नावस्था में क्या करते हैं? पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश को रच लेते हैं। स्वप्नावस्था में जो पृथ्वी का दर्शन होता है, पानी का, प्रकाश का, पवन का, आकाश का, ये सब किसकी रचना है? हमारी आपकी। स्थूल शरीर स्थूल प्रपंच से अतीत अतिक्रांत स्वप्नावस्था में हमारे आपके जीवन में अनिच्छन्नप भी जो त्याग बन गया, उस त्याग का लाभ यह होता है कि हम सृष्टि की संरचना में समर्थ हो जाते हैं। कदाचित स्वप्नावस्था की सिद्धि को जागृत में कोई उतारने में समर्थ हो जाए तो इदम ज्ञानम पाश्चित्या ममसा धर्म आगता विश्वामित्र इत्यादि में आपेक्षिक सर्जन की क्षमता आ गई थी या नहीं? इसलिए ये जो कूटस्थ की बात कही गई, हाँ कूटस्थ, तो व्यष्टि समष्टि की दृष्टि से विश्व वैश्वानर तेजस हिरण्यगर्भ प्राज्ञ और ईश्वर, इसमें तो बहुत स्पष्ट समझ में आ जाता है। लेकिन जब कूटस्थ और ब्रह्म कहते हैं तो अभी आपसी ने कहा कि अनुगत होता हुआ उससे उपराम हो, अतिक्रांत हो, तो वहाँ जो चारों चीज़ें हैं, वहाँ कूटस्थ और ब्रह्म जब कहते हैं तयोर व्यष्टि समष्टिता पंचदशी, तो मांडुक्य में जहाँ का ये प्रकरण है जो मूल है, वहाँ पर क्या इसको कूटस्थ को व्यष्टि में लिया गया? गीता का 12वां अध्याय पढ़िए, कूटस्थ शब्द का प्रयोग है या नहीं? गीता है या नहीं? हाँ गीता कूटस्थ 12वां अध्याय देखिए। गीता के 12वें अध्याय में कूटस्थ का प्रयोग ब्रह्म के अर्थ में हुआ या नहीं? हाँ ब्रह्म के अर्थ में। कूटस्थ 12वां अध्याय। कूटवत निर्विकार होकर जो स्थित हो उसका नाम कूटस्थ। 12वां अध्याय। हाँ ये क्या है? हाँ कूटस्थमचलम ध्रुवम। पूरा श्लोक क्या है? पूरा श्लोक है ये त्वक्षर मनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम संयमेन्द्रियग्रामम सर्वोत्तम दर्शन ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत तेजसा। यही ना? कूटस्थ माने निर्विकार। तो वहाँ पे समष्टि व्यष्टि समष्टि कैसे भाव बना सकते हैं? किस में? जब कूटस्थ और ब्रह्म कहेंगे, जब सर्वथा निर्विकार होगा तब तो समष्टि रूप होगा, तभी होगा।
व्यष्टि और समष्टि के एकत्व की दृष्टि से त्वम पद लक्ष्यार्थ को जब कूटस्थ कहेंगे, तत्पद लक्ष्यार्थ से उसका ऐक्य होगा तो उसकी ब्रह्म रूपता हो जाएगी। वाच्यार्थ भूमि में एकत्व, लक्ष्यार्थ भूमि में एकत्व। विश्व की वैश्वानर रूपता वाच्यार्थ भूमि में व्यष्टि समष्टि का एकत्व हुआ। तेजस की हिरण्यगर्भ रूपता, प्राज्ञ की ईश्वर रूपता, कूटस्थ की ब्रह्म रूपता। त्वम पद लक्ष्यार्थ का तत्पद लक्ष्यार्थ से एकत्व हो गया, तैवर व्यष्टि समष्टि था। इन सब को अच्छी प्रकार जानने के लिए आज हमने कहा था इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद्यो व्यतीतं प्राहु क्षेत्र गीति तद्विदा। गीता 13वां अध्याय 1 श्लोक। इदम शरीरम, अब इदम शरीरम का और इदम शरीरम का क्षेत्रफल कितना बताया आगे। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्त में बचा इंद्रियाण दशैकम च पंचचंद्रिय गोचरा षोडश विकृति अष्टधा प्रकृति। इदम को कहाँ तक फैला कर ले जाएंगे। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। कौन्तेय माने कुंती नंदन असिधार के समान जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो, यौगिक व्युत्पत्ति। बुद्धिमान के लिए कौन्तेय, कुंती पुत्र होने के कारण पार्थ का तो पृथा नंदन, कुंती के बचपन का नाम था पृथा। कौन्तेय तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न, अधिकार संपदा का द्योतक शब्द है और कौलिक शब्द है। और इदम शरीरम का इदम का क्षेत्रफल कितना बताया। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्त में वचा इंद्रियां दशैकंच पंचचंद्रिय गोचरा षोडश विकृति। पहले अष्टधा प्रकृति फिर षोडश विकृति। इदम का क्षेत्रफल हो गया। उसमें भी मूल क्षेत्र कौन हो गया, प्रकृति। मूल क्षेत्र कौन हो गया, पुरुष। प्रकृति ही जिसके दृष्टि में क्षेत्र है, वह जो पुरुष होगा उसका एकत्व किससे होगा। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। साधन करते करते षोडश विकृति अष्टधा प्रकृति में मूल प्रकृति को ही क्षेत्र माने। क्षेत्र का विज्ञान जब ऊर्ध्वमुख होगा तो प्रथम क्षेत्र के रूप में किसकी प्राप्ति होगी। कहो मनोहर जी। हम समझ गए ना। आप समझ रहे थे, वो नहीं की ओर देख रहे, हमारी ओर देखने रहे। अच्छा हाँ, क्या करें बताएंगे। बैठ जाओ, बताना है। हम समझ गए, बैठ जाओ। वो समय उधर देख रहे, हम सो ही लें तो क्या आपत्ति है। इदम का क्षेत्रफल क्या हो गया, षोडश विकृति अष्टधा प्रकृति। अष्टधा प्रकृति में भी मूल क्षेत्र कौन है, प्रकृति। तो मूल प्रकृति ही प्रकृति हुए तो पुरुष क्या हो गया। मूल प्रकृति को जिसने क्षेत्र समझ लिया, झाड़ी के समान हो सुसुप्ति में चला गया। मूल प्रकृति को जिसने क्षेत्र समझ लिया वो फिर क्या हुआ, पुरुष। पूज्य गुरुदेव कहते थे प्रवचन में कोई सो जाए मत जगाओ। नशे की दवा खाने पर भी जिनको नींद नहीं आती, कहीं प्रवचन में सो गए तो बिना दवा के नींद आ गई तो प्रवचन का लाभ हुआ या नहीं। तुलसीदास ने क्या कहा, यही सर आवत अति कठिनाई। सत्संग में पहुंच पाना ही बहुत कठिन। 2500 समस्याएं घर की होती हैं, आ जाए तो सुसुप्ति के चपेट में आना ना आना और कठिन हुआ। आवत नींद जुराई आई, बहुत घाटी तय करके आए, लेकिन प्रवचन शुरू हुआ तो झपकी आ गई। हैं सुनने में आती है नींद, बोलने में नहीं। बोलने में क्या है, वकील ठहरे। हो गया। तो क्या कह रहे थे, मूल प्रकृति अगर क्षेत्र हो गई, जिसकी दृष्टि में मूल प्रकृति ही क्षेत्र है, वो क्षेत्र के पुरुष हो गया या नहीं। जब मूल प्रकृति ही क्षेत्र है तो मूल प्रकृति एक है या नहीं, पुरुष भी एक हो गया या नहीं, तो परमात्मा रूप ही हो गया। हम अपनी परमात्मा रूपता की अनुभूति कब करेंगे, जब हम मूलक प्रकृति को ही क्षेत्र मान लेंगे तो क्षेत्रज्ञ के रूप में हम पुरुष परमात्मा तत्व होकर ही शेष रहेंगे। लो जी, तो इससे बढ़कर लाभ क्या होगा।
उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। परमात्मा रूपता। अब कोई कहे कि हम परमात्मा होकर आ गए, महाराज ने हमको परमात्मा बना दिया, लोग कहेंगे बड़ा दम्भी है, भगवान बन रहा। पत्नी कह देगी पागल हो गया। इसलिए इस ज्ञान विज्ञान को पचाने की क्षमता भी चाहिए। अधिकारी के सम्मुख ही करना चाहिए, नहीं तो विस्फोट हो जाता। नारायण। एक थे स्वामी अखंडानंद महाराज के शिष्य, सच्ची घटना है। वो प्रवचन सुनते थे स्वामी जी का घर पर, तो वो पत्नी ने कहा गाय के दूध दूह के ले आओ। बैल के पास दूहते रहे वो। दूध निकले नहीं, बार बार बोलते रहे आज दूध सूखा, किसने नजर लगा रही। पत्नी देख रही थी और अखंडानंद महाराज को सुनो, और पागल होने में कुछ कसर है क्या? क्या सच्ची घटना। फिर वो न्यूटन थे। एक बिल्ली थी, एक बिल्ली की बच्ची थी। एक छेद घर में कर रहे थे बड़े से कि बिल्ली घुस जाए, दूसरे छेद करने लगे बिल्ली की बच्चा घुस जाए। पत्नी देख रही थी क्या है, अब इससे तो बिल्ली निकलेगी, बिल्ली के बच्चे के लिए एक छेद और करना चाहिए ना। दोनों ने पागल हो गए क्या, बिल्ली जिसे निकल जाएगी, बिल्ली की बच्ची भी उसे निकल जाएगी। न्यूटन की है दशा। पत्नी के आगे तो सब वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान सब भूल जाते। अच्छा जी, क्या हुआ? हो गया। शब्द मूलत्वा श्रुति जो है सेयम देवता ऐक्षत। इन श्रुतियों के कारण, इन श्रुतियों के अनुशीलन से वह जगत का उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। तावान अस्य महिमा इत्यादि से सकल कार्य प्रपंच के रूप में अभिव्यक्त होने पर भी सकल कार्य प्रपंच से अतीत है। तुलसीदास जी ने सर्वगत, सर्व उरालय, सर्वरहित, सब उर्पुरवासी इन तथ्यों को भाषित किया। अब चलें भाष्य की ओर। तू शब्देन आक्षेपम परिहरति। तू शब्द, एक अक्षर भी शब्द कहा जाता है। अगर एक अक्षर के द्वारा भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, अक्षर को भी शब्द कह दिया जाता है। जैसे तू तो एक अक्षर है, लेकिन यह शब्द ही बन गया, एक अक्षर का भी शब्द होता है। इसलिए जैसे कि तू शब्देन आक्षेपम परिहरति, तू कहकर भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने जो आक्षेप किया गया पूर्व पक्ष की ओर से, उसका परिहार करते हैं। सूत्रकार ने श्रुते तू कहकर, सूत्रकार ने, बादरायण ने, कोई बादरायणाचार्य और व्यास जी को अलग मानते हैं, लेकिन हम लोग भगवान वेदव्यास का नाम ही बादरायण, बदरी वन में रहने के कारण, बदरी वन नहीं, बदरी वन, बेर को लेकर। न खलु अस्मत् पक्षे कश्चिदपि दोषोस्ति। हमारे पक्ष में किसी प्रकार के दोष की प्रसक्ति है ही नहीं। न तावत कृष्ण प्रसक्तिरस्ति कुतः श्रुतेः। अब एक विचित्र बात है, ब्रह्म यदि दूध जैसे पूर्ण रूप से दही के रूप में परिणत हो जाए, ऐसे ही महासर्ग के प्रारंभ में अगर ब्रह्म सर्वतो भावेन जगत के रूप में परिणत हो जाए तो मुक्तोपसृप्य 27वां सूत्र का भाष्य, मुक्तोपसृप्य ब्रह्म ही नहीं बचेगा। मुक्तोपसृप्य माने मुक्तों को प्राप्त होने योग्य। सृष्टि दशा में यदि ब्रह्म दूध जैसे सर्वतो भावेन दधि के रूप में परिणत हो जाए, ऐसे ही सर्ग रूप दशा में ब्रह्म जगत के रूप में पूर्णतः परिणत हो जाए तो
मुक्तोपसिप्य मुक्त को प्राप्त होने योग्य ब्रह्म ही बचेगा नहीं। यह पूर्व पक्ष हुआ। न खलु अस्मत् पक्षे कश्चिदपि दोषोस्ति। निस्संदेह हमारे पक्ष में किसी प्रकार के दोष की प्रसक्ति नहीं है। न तावत कृष्ण प्रसक्ति रस्ति। ब्रह्म जगत बन जाता है लेकिन ब्रह्म रूप में शेष भी रहता है। यही हुआ। अभी हमने कहा ब्रह्म रूप में रहे। माया जो है अंतर क्या पड़ता है? सत्व रजस तमस तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। लेकिन सृष्टि दशा में साम्यावस्था भंग हो जाने पर भी प्रकृति का जो मौलिक स्वरूप है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वह बना रहता है। इसलिए प्रकृति का भी विलोप नहीं होता। साम्यावस्था का विलोप होता है, न कि प्रकृति का विलोप होता है, क्योंकि प्रकृति तीन गुणों के रूप में अवशिष्ट रहती है। सर्ग दशा में भी प्रकृति त्रिगुण के रूप में अवशिष्ट रहकर ही आकाश के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करती है, या बीच में कहा महत्तत्व के रूप में व्यक्त करती है। महत्तत्व के रूप में विद्यमान रहकर ही अहम के रूप में स्वयं को परिणत करता है। हम तत्व के रूप में विद्यमान रहता हुआ ही आकाश के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करता। आकाश के रूप में व्यक्त रहता हुआ ही वायु के रूप में स्वयं को व्यक्त करता है। अब कहेंगे कि जड़ में चेतन का आधान कैसे कर दिया? तो भगवान करते हैं ऐसा कहेंगे। भगवत भावापन आकाश करता है, वायु करता है, ऐसा भी कह सकते हैं। भगवान फिर क्या करते हैं? वायु को वायु के रूप में रहने देते हैं, तेज के रूप में परिणत कर देते हैं। सन्निकट सविशेष की अभिव्यक्ति का नाम सृष्टि है, और विशेषता की अवधि का नाम पृथ्वी है। निर्विशेषता की अवधि का नाम परमात्मा है। अगर कोई मूल तत्व नहीं होगा तो जैसे गणित में शून्य से भी कोई और अंक मानेंगे प्रत्यक, तो गणित क्या होगा? उन्मत्तों का नरगला प्रलाप हो जाएगा। इसलिए शून्य से न्यून कोई अंक नहीं हो सकता, तभी तो गणित है ना। इसी प्रकार से मूल तत्व कौन है? ब्रह्म। शून्य जो है भावांक है या भावांक? भावांक है। शून्य भावांक है। इसी प्रकार परमात्मा तत्व भाव है। शून्य भावांक क्यों है? इकाई स्थानापन्न शून्य, दाएं स्थानापन्न एक लिखेंगे। शून्य ने क्या किया? एक को 9 अधिक कर दिया या नहीं? और इकाई स्थानापन्न शून्य, दाएं स्थानापन्न 2 रखेंगे तो शून्य ने 2 को 18 कर दिया अधिक। इकाई स्थानापन्न 3 और इकाई स्थानापन्न शून्य और दाएं स्थानापन्न 3 लिखेंगे। शून्य ने 3 को 27 अधिक कर दिया। इसी क्रम से चलेंगे तो 90 लिखेंगे। इकाई स्थानापन्न शून्य, दाएं स्थानापन्न 9 लिखेंगे तो 9 ने शून्य ने 9 को 81 अधिक कर दिया या नहीं? और 100 लिखेंगे तो 2 शून्य 1 1 प्लस 99। अंग्रेजी क्यों बोलता हूँ? अंग्रेजी के माध्यम से गणित पढ़ा। हिंदी में जोड़ घटाव कौन समय अधिक लगेगा, इसलिए 100 का अर्थ क्या हुआ? 1 धन 9 9 99। शून्य ने क्या किया जी? 9 का काम किया या नहीं? शून्य ही 9 हो जाता है। ये गणित है। शून्य 9 कैसे हो गया? 10 का अर्थ क्या हुआ? 1 धन 9। शून्य वहाँ पर दिखता है। 1 2 3 शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये चक्र जो है यही गणित है। इसलिए शून्य 9 का रूप धारण कर लेता है। 10 कहने पर शून्य ने क्या किया? 9 का रूप धारण किया। 1 और 9 जोड़ने पर 10। 100 कहने पर क्या हुआ? 2 शून्य ने 99। 9 9 99 का रूप धारण किया। 1 प्लस क्या होगा? 99। क्या हो गया? 99। 1000 कहने पर 1 के बाद 3 शून्य 3 9 हो गया या नहीं? शून्य का पर्यवसान 9 हो गया। अभी गणित की बात है। आजकल लिख रहे कब समय मिलता है तो रिजु गणित। न तावत कृष्ण प्रसक्ति अस्ति।
ब्रह्म ब्रह्म रह जाता है, लेकिन सर्वतोभावेन जगदाकार नहीं होता, संपूर्ण प्रसक्ति नहीं होती, अर्थात दूध जैसे दही के रूप में परिणत हो जाता, उस प्रकार ब्रह्म अगर जगत के रूप में परिणत हो जाएगा तो मुक्तोपसित पे कोई तत्व ही नहीं रहेगा। कुतः श्रुते है, भला ऐसा आप क्यों कहते हो? भाष्यकार भगवान ने कहा श्रुते है, मूल जो सूत्र है उसी का शब्द लिया श्रुते है, श्रुति सम्मत यह तथ्य है। अतीन्द्रिय पदार्थ के विज्ञान में श्रुति ही प्रमाण है। तो इंद्रिय गोचर पदार्थ उनमें तो युक्ति आदि की दाल गलती है, अतीन्द्रिय पदार्थ जो है उसमें श्रुति ही प्रमाण है, इसलिए श्रुति के अनुकूल युक्ति चाहिए। श्रुति के अनुकूल युक्ति को आगमिक युक्ति कहते हैं। श्रोतव्य, फिर मंतव्य, फिर निधिध्यासितव्य। मंतव्य माने जो शुद्ध अर्थ है आगमिक युक्तियों के द्वारा मत हो जाए। युक्ति का भी हमारे यहाँ समादर है, लेकिन श्रुति सम्मत। यह तुलसीदास जी ने क्या कहा? श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुक्त विरति विवेक तेन चल नर मोहबस कल्पहि पंथ अनेक। यथैव ही ब्रह्मणो जगत उत्पत्ति श्रूयते एवं विकार व्यतिरेकेणापि ब्रह्मावस्थानम श्रूयते। जिस प्रकार ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति का श्रवण प्राप्त है, श्रुतियों में उल्लेख प्राप्त है, उसी प्रकार विकार माने कार्य प्रपंच का नाम विकार है। कार्य वर्ग के रूप के अतिरिक्त भी ब्रह्म का अवस्थान सुना जाता है, अर्थात ब्रह्म शेष ही न रहे तो कार्य प्रपंच का अंतिम लय स्थान ब्रह्म कैसे हो? विद्यमान रहेगा तभी तो लय स्थान होगा ना। महाप्रलय में कार्य प्रपंच, मान लो पार्थिव प्रपंच का लय हुआ, पृथ्वी में पृथ्वी का लय हुआ, जल में जल का लय हुआ, अग्नि में अग्नि का लय हुआ, वायु में वायु का लय हुआ, आकाश में आकाश का लय हुआ। इसमें मान लीजिए ब्रह्म में ऐसे, तो ब्रह्म शेष रहेगा तब तो लय होगा ना। कारण घटादि कार्यों का लय होगा मिट्टी में, तो मिट्टी पहले से विद्यमान है तब तो लय होगा। इसलिए उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान, क्या ब्रह्म जो है जगत का उदय स्थान भी है, निलय स्थान भी है, विलय स्थान भी है। इसका जो हाँ अवरोहक क्रम बोल रहे थे आपसे, ऊपर से नीचे। हाँ, उसमें आपसी का एक वचन है कि इसलिए सारी जो उत्पत्ति है वो अनिर्वचनीय उत्पत्ति ही शब्द है। वो है कि आकाश शब्द शून्य जो आत्म तत्व है उसे शब्द युक्त आकाश की उत्पत्ति, स्पर्श रहित आकाश से स्पर्श युक्त वायु की उत्पत्ति, रूप रहित वायु से रूप युक्त तेज की उत्पत्ति, रस रहित तेज से अग्नि से रस युक्त जल की उत्पत्ति, गंध रहित जल से पृथ्वी गंध युक्त पृथ्वी की उत्पत्ति, अनिर्वचनीय ख्याति अनिर्वचनीय ढंग से उत्पत्ति होती है। यह एवं विकार व्यतिरेकेणापि ब्रह्मणावस्थानम श्रूयते। विकार का अर्थ हुआ कार्य, कार्य प्रपंच से अतिरिक्त भी ब्रह्म का अवस्थान सर्गदशा में भी श्रूयते, श्रुति सम्मत है, सुना जाता है। प्रकृति विकारयोर भेदेन व्यपदेशात। ऐसा क्यों कहा? प्रकृति और विकार बने कार्य दोनों का भेद से व्यपदेश बने कथन है, अर्थात कारण और कार्य भाव का निरूपण सर्गदशा में भी चलता है। इसलिए सिद्ध होता है कि कोई भी उपादान कारण सन्निकट सविशेष उपादेयात्मक कार्य को उत्पन्न करने पर भी अपने मौलिक स्वरूप में यथावत विद्यमान रहता है। तभी लय की प्रक्रिया भी संभव है, उत्पत्ति की प्रक्रिया भी संभव है, नहीं तो अंतिम कार्य ही एक तत्व रह जाए क्या, और लय स्थान फिर कोई बचे ही नहीं। सेयम देवतैक्षत हंता हमिमास्तिस्रो देवतानेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी छांदोग्य उपनिषद 6:3। सेयम देवता ऐक्षत,
पहले भी कहा देवता शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है, इसलिए सेयम उस देवता ने ईक्षण किया। यहाँ देव का अर्थ है द्योतनशील स्वप्रकाश परमात्मा तत्व के लिए देव शब्द का प्रयोग किया गया। ईक्षत उसने ईक्षण किया। हंता मिश्र मीमाम तीसरो देवता उपलक्षण है। छांदोग्य उपनिषद तैत्तरीय उपनिषद में फिर विज्ञान का परिहार किया गया है। छांदोग्य में 3 तत्व का वर्णन है। परमात्मा से तेज की, तेज से जल की, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, वायु और आकाश का वर्णन नहीं, लेकिन अंतर्भाव हो जाता। तैत्तरीय में तस्माद् वायु तस्माद् आत्मना आकाशा संभूता, तो आकाश और वायु का अतिरिक्त उल्लेख है। इसलिए गुणोपसंहार न्याय से छांदोग्य और तैत्तरीय उपनिषद में सामंजस्य स्थापित किया गया है। जब जलवायु कहते हैं तो वायु का अंतर्भाव किस में हो गया? जल में। और आकाश का अंतर्भाव हो जाता है पृथ्वी में। ऐसा होता। 3 ही तत्व फिर पृथ्वी, जल, तेज। फिर वायु का अंतर्भाव किस में कह देंगे? लोक भाषा में जलवायु, जल में। और उल्टा आकाश का अंतर्भाव हो जाता है। ऊपर आकाश धारक है, नीचे पृथ्वी धारिका है या नहीं, इसलिए आकाश का अंतर्भाव हो जाता है पृथ्वी में, और वायु का अंतर्भाव होता है जल में। उपलक्षण है 3 तत्व। छांदोग्य में 3 का वर्णन है और तैत्तरीय में 5 का। तस्माद् वायु तस्माद् आत्मना आकाशा संभूता। इसलिए गुणोपसंहार न्याय का अर्थ क्या हुआ? यहाँ 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 वहाँ, जैसे व्यापारी अमुक में इतना लाभ, अमुक में इतनी हानि, सब मिलाकर व्यापार में कितने प्रतिशत हानि या कितने प्रतिशत लाभ, इसी का नाम है गुणोपसंहार न्याय। अर्थात जगत के लिए या परमात्मा तत्व के लिए श्रुतियों में जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है सबका चयन कर लें, उसके बाद समग्र स्वरूप का निर्धारण करें। जैसे जगत को लेकर क्या करेंगे? सत्य से सत्यम, इसमें जगत को सत्य कहा या नहीं? सत्य का सत्य, तो सत्य हो गया ना। सत्य से संबंध विभक्ति घटित जो सत्य शब्द है, यहाँ जगत को सत्य कह दिया गया। निरालंबोपनिषद में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत को मिथ्या कह दिया गया। और असतो माँ सद्गमय, यहाँ पर असत कह दिया गया। अब जगत असत है, सत है, मिथ्या है, क्या कहेंगे? इन शब्दों को इकट्ठा करके फिर जगत के समग्र स्वरूप पर विचार करना चाहिए। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। मृत्यु भी है, तमस भी है, सत भी है, सत भी है, यह सब। और अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानि एव तत् का परिदेवना, यहाँ पर व्यक्त भी है। सेयम देवता इक्षत हंता हम मीमाम तीसरो देवता। 3 देवता कौन है? पृथ्वी, जल और अग्नि। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। या अनेन जीवेन, इस जीव के द्वारा भगवान भी क्या करते हैं? इतनी सृष्टि रचना करने के बाद ब्रह्मा जी को कहते, बेटा अब तुम सृष्टि बनाओ। क्या करते हैं? जटिल घाटी जो है उपादान कारण की रचना भगवान स्वयं कर देते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी को कहते हैं, तुमको मैंने शक्ति दी है, उस शक्ति का उपयोग करके क्या करो? तालमेल करके चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की रचना करो या मुख लोक की रचना करो। मूल उपादान दे दिया, भोजन बनाने की सारी सामग्री दे दी, भोजन बनाने वाले से कहा कि इसको भोजन का रूप प्रदान कर दो। ऐसे ही भी जटिल घाटी भगवान स्वयं पार कर देते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी कहते, बेटा आगे का काम करो। और क्या कहा? बड़ों की बात ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने क्या कहा? मैंने तुम्हें गुरुतर दायित्व दिया है सृष्टि की रचना का। जब सृष्टि के संचालन में, रचना में कोई व्यवधान हो
तो जैसे एक पिता अपने पुत्र को आदेश देता है, मुझे आदेश देने में कोई संकोच मत करना। ये बड़ों का स्वभाव हुआ। ब्रह्मा जी थोड़े बेटा मान लेंगे नारायण का। सृष्टि का कार्य गुरुतर दायित्व मैंने तुमको सौंपा है, उस कार्य में मेरी कोई आवश्यकता हो तो जैसे पिता अपने पुत्र को आदेश देता है, वैसे ब्रह्मा जी तुम मुझको पुत्र समझकर आदेश देना, तब कार्य चलता है। नहीं तो घर में मैं बाप हूँ, तुम क्या करोगे? सब जगह बाप बन के रहोगे तो क्या बहू रानी को कोई कहाँ गिरीश था ना, वो गिरीश एक कानपुर में, उसका विवाह हो गया, 2 बेटे भी। और उसकी माता ने मुझसे आके कहा, उरियाबाजी की चेली थी, देखिए दूसरे घर की बेटी आकर के घर में हस्तक्षेप करती। गिरीश, हमने कहा तुम्हारी माता ये कह रही थी। गिरीश ने कहा महाराज 2 बेटों की माता हो गई, मेरी माता अभी भी कहती दूसरे घर की बेटी। और वीरानंद जी थे ना, विवाहित थे, तो यूँ अध्यापिका थी उनकी पत्नी। पूर्वाचार्य महाराज से कहा, महाराज मेरी शिकायत आपके पास आई है, दूसरे घर की बेटी को घर की चाबी सौंप दी जाएगी। तुम ठीक कहते हो। महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक है, उसको दूर ही रहने दो। बताओ अगर सासुर जी कहें कि इसको मैं चाबी सौंपूँगी तो वो भी तो कैसे आई थी ना। ये सब इसीलिए कहा, सेयम देवता इच्छा हंता मीमां तिस्रो देवता न जीवेन आत्मनानुप्रविश नाम रूपे व्याकर्वाणी। भगवान ने इतनी सृष्टि कर दी, उसके बाद जीवेन, प्रथम जीव कौन है? ब्रह्मा जी। सर्वदेव घनात्मक, सर्वजीव घनात्मक किसका नाम है? ब्रह्मा जी का। कहाँ? श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी को कहा, क्या कहा गया? सर्वदेव घनात्मक, सर्वजीव घनात्मक। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी का नाम है। सभी जीव का मूल स्वरूप, मूल स्वरूप कौन? ब्रह्मा। सभी देवताओं का मूल स्वरूप ब्रह्मा। नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम रूप का व्याकरण किया, मन विस्तार किया। तावान से महिमा तत्व ज्यायाम से पुरुषा पादों से सर्वाभूतान त्रिपाद से अमृतम देवी, अमृतम देवी दिवलोक, वहाँ पर परमात्मा तत्व। सृष्टि की रचना की, लेकिन भगवान उससे भी अतिरिक्त ही रहे। कार्य की अपेक्षा कारण क्या होता है? उपादेय, माने उपादान, कारण से निर्मित कार्य का नाम होता है उपादेय की अपेक्षा उपादान। भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में इस तथ्य को उद्भाषित किया। क्या होता है? शुद्ध होता है, विभु होता है, निर्विशेष होता है। कारण की ओर चलेंगे, उपादान कारण की ओर, निर्विशेषता, शुद्धता, विभुता, तीनों की प्राप्ति होगी या नहीं? पृथ्वी की अपेक्षा। अब उधर आरंभवाद में क्या होगा? परमाणु से कार्य व्यापक होते जाएंगे, फैलते जाएंगे, दोनों क्षेत्र श्रवण, फिर ये महापृथ्वी। लेकिन आरंभवाद में यहाँ पर कार्य की अपेक्षा कारण क्या क्या होगा? शंकराचार्य महाराज ने लिखा अपने भाष्यों में, सन्निकट, निर्विशेष होगा, शुद्ध होगा, विभु भी होगा। पार्थिव प्रपंच की अपेक्षा पृथ्वी, पृथ्वी की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा अग्नि, अग्नि की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश। निरतिशयम यद बृहत् तद ब्रह्म, निरतिशयम यद बृहत् तद ब्रह्म। अर्थात बृहत्, बृहत्ता की पराकाष्ठा जो है वो ब्रह्म, जय समान दूसरा नहीं कोई। इसलिए जब भगवान अवतार लेते हैं अनुग्रह पूर्वक परिच्छिन्न सरीखे परिलक्षित होते हैं। यही कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य में चराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुम इच्छति। भगवान अनुग्रह करके रामकृष्ण आदि रूपों में परिच्छिन्न परिलक्षित होते हैं। लेकिन मैया चाहे कि रस्सी से बांध दो, बांध नहीं सकती। बांध नहीं सकती। अनुग्रह करें तो बंधन में आ जाए, नहीं तो सब रस्सी छोटी पड़ जाए। 2 अंगुल, 2 अंगुल क्या हुआ? भगवान का अनुग्रह ना हो
और अहम न टूटे। उधर अहम मैं बांध के रहूँगी, कैसे नहीं बनेगा लाला, भगवान का अनुग्रह नहीं। जब माता थक गई तो भगवान का बांध दे। 2 अंगुल छोटी थी ना, उधर अहम और उधर अनुग्रह नहीं हो रहा था भगवान का, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। अमृतम देवी का अर्थ क्या हुआ? मुक्तिकोपनिषद, सरस्वती रहस्योपनिषद, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप, नाम रूपात्मक जगत हुआ, उस अतिक्रांत कौन है? अस्ति भाति प्रिय, सच्चित आनंद, अमृत। 3 जो है त्रिपाद अमृत है। नाम रूपात्मक जगत 1 पाद हो गया, अस्ति भाति प्रिय परमात्म तत्व 3 पाद, इसलिए अतिक्रांत ही रहता है परमात्म तत्व जगत बन जाने पर भी। अमृता स्वरूप है, अनश्वर है। त्रिपाद विभूति में जो 4 पाद हैं वो उसकी मर्यादा अलग है या इसमें क्या पाद हैं? उसमें अविद्यापाद, विद्यापाद, ब्रह्मपाद और एक विस्मृत है। सच्चित आनंद और अद्वय 4 हो गए ना। सच्चित आनंद और अद्वय, यह जो अविद्यापाद, अविद्या पाद का अर्थ हुआ अविद्योपादानक जो सर्ग है, सृष्टि है अविद्यापाद के अंतर्गत। यहाँ जो नाम रूप लिया वही। अब उसमें है एक कोई बोले कि भगवान के नाम रूप भी मिथ्या, नाम नहीं लूँगा। अब उनको विधिवत ग्रंथ का अध्ययन ही प्राप्त नहीं। पंचदशी कार विद्यारायण स्वामी जी ने एक जगह हुआ, नाम नहीं लूँगा, ये जो जयपुर में गोविंद जी है ना, हाँ, तो वहाँ मैं प्रवचन कर रहा था, कुछ घटना घटी, तब तक आरती का समय हो गया। मैंने कहा भगवान के नाम रूप सत्य हैं। तो आचार्य कोई थे, उन्होंने कहा मेरा इनका अब शास्त्रार्थ होगा, अभी तो आरती का समय हो गया है। स्वामी करपाती जी महाराज के शिष्य होकर भी इन्होंने बेतुकी बात कह दी, भगवान के नाम रूप सत्य हैं, नाम रूप तो सब मिथ्या होते। आप लोग हमारे इनके शास्त्रार्थ को देखने आना, सुनने आना। अब जज स्वामी थे वहाँ, जज स्वामी ने कहा आपने कहा तो तैयारी है, आपने कहा तैयारी तो है, लेकिन मैं अपनी हार मान लूँ यही अच्छा है, भरोसे मुँह लगाना ठीक नहीं। तो मैंने किस दृष्टि से कहा, मैंने ठीक ही कहा था। चौंकाने वाली बात है, पंचदशी कार विद्यारायण स्वामी जी ने लिखा है कि आप वेदांती नाम रूप के पीछे हथौड़ा लेके पड़ जाते हो, जगत के नाम रूप जो है मिथ्या हैं, तो ब्रह्म भी तो नाम और रूप शब्द, ब्रह्म शब्द हुआ या नहीं? और ब्रह्म का जो चरम रूप स्वरूप होता है या नहीं? तो ब्रह्म का भी कोई स्वरूप होगा, उसको भी मिथ्या कहो तो नैरात्म्यवाद की सिद्धि हो जाएगी। सर्वथा बौद्ध ही क्यों नहीं सिद्ध कर दो अपने को। पंचदशी कार ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, उन्होंने कहा देखो अगर ब्रह्म का भी नाम रूप मिथ्या सिद्ध होने योग्य है तो मुझे कोई संकोच नहीं, लेकिन यह बताओ किसमें मिथ्या सिद्ध करोगे? किसी भी तत्व का, वस्तु का नाम हो या रूप, किसी भी वस्तु के नाम रूप उसी में मिथ्या नहीं होते। अब कहें कि ब्रह्म में जो शक्ति है प्रपंचोत्पादनी, किसी भी शक्तिमान या शक्ति के नाम रूप उसके समाश्रित शक्ति में अध्यस्त नहीं होते। अब कहेंगे जगत में सत्य मिथ्या सिद्ध कर दो, किसी भी तत्व क्या के नाम रूप उसके कार्य में मिथ्या सिद्ध नहीं होते। का असत में सिद्ध कर दो, असत में अधिष्ठान होने की योग्यता नहीं होती। बिना अधिष्ठान के ही कह दो, कोई दृष्टांत नहीं है। इसलिए हम तैयार हैं ब्रह्म के नाम रूप को मिथ्या सिद्ध करने के लिए, लेकिन कोई अधिष्ठान नहीं मिलता, इसलिए ब्रह्म के नाम रूप मिथ्या नहीं। आगे वहाँ नहीं लिखा है, आगे अपनी ओर से कहना चाहिए फिर भी द्वैत तो हो ही गया, एक नाम और एक रूप।
तो वस्तु का विज्ञान कराने के लिए नाम रूप की अभिधान और अवधेय की विभाजक रेखा सिद्ध होती है। किमिदम, वस्तु का विज्ञान हो जाने पर नाम रूप की विभाजक रेखा विगलित हो जाती है, इसलिए द्वैत की सिद्धि भी नहीं हुई। ठीक है, भगवान के नाम रूप मिथ्या हैं ना, भगवान माने सत्य, सत्य के नाम रूप भी मिथ्या हैं। किस में? अधिष्ठान अभावात सत्य के नाम रूप कहीं मिथ्या सिद्ध नहीं हो सकते, इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इति चैवं जातीयकात् सता सौम्य सदा संपन्नो भवति इति सुषुप्तिगतं विशेषणम अनुपन्नम स्यात्। हे सौम्य, सौम्य होता है पर संस्कृत में उपनिषदों में सौम्य शब्द का प्रयोग। सौम्य माने, सौम्य माने चंद्रमा, चंद्रमा के समान जो शीतल स्वभाव का हो उसका नाम सौम्य होता है। सौम्य, सौम्य, सौम्य को ही सौम्य कहा जाता है। चंद्रमा के समान जिसका स्वभाव शीतल हो। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, शिष्य को कहा, बेटे को कहा, हे सौम्य, ऐसे सत से संपन्न हो जाता, सद्भावापन्न होकर सुषुप्ति अवस्था में जीव रहता है, भगवत भावापन्न होकर रहता है। तो शंकराचार्य ने क्या लिखा? अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता विगलित हो जाती है तो पारिशेष्य न्याय से क्या होता है? सत्य होकर भगवत स्वरूप होकर ही जीव सुषुप्ति में शेष रहता है। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता के विगलित होने पर ही पारिशेष्य न्याय से जीव की ब्रह्म रूपता ईश्वर रूपता सिद्ध हो जाती। 9 बज गया। इति सुषुप्तिगतम विशेषणम अनुपन्नम स्यात्। सुषुप्तिगत जो विशेषण है वह असिद्ध होगा, इसलिए मानना चाहिए कि अमृतम देवी सुषुप्ति जो है, सुषुप्ति महाप्रलय का अनुमापिका है, महाप्रलय की स्थिति को बताने वाली है, समाधि का विकल्प भी है। जिनको समाधि आती नहीं, महाप्रलय में क्या स्थिति थी इसका तो पता नहीं, शास्त्रिक समाधिगम्य है। सुषुप्ति का अनुशीलन करके समाधि का भी अनुशीलन हो सकता है और महाप्रलय का भी परिज्ञान हो सकता है। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, निद्रा नाम की एक वृत्ति शेष रहने पर भी सुषुप्ति में प्रमाण विपर्य विकल्प इन वृत्तियों का निरोध हो जाता है। निद्रा वृत्ति से ही तादात्म्यपन्न होकर शेष 4 वृत्तियाँ शेष रहती हैं। सुषुप्ति अवस्था में व्यष्टि परिच्छिन्नता, व्यष्टि भावापत्ति विगलित हो जाती है, अतः समष्टि भावापन्न ईश्वर भावापन्न होकर ही आत्मतत्व शेष रहता है। प्राज्ञ और ईश्वर की एक रूपता, इस पर बहुत शास्त्रार्थ हुआ था पहले काशी में। तो लोगों ने कहा, पंडितों ने कहा उपासना की दृष्टि से है, वस्तुतः नहीं। लेकिन व्यष्टि अभिमान विगलित हो जाने पर फिर क्या होगा? क्या होगा? पारिशेष्य न्याय से समष्टि होकर ही शेष रहेगा। सत्ता सौम्य तदा संपन्नो भवति है। सौम्य सुषुप्ति में सद्भावापन्न होकर ही शेष रहता है। सुषुप्तिगतम विशेषणम अनुपन्नम स्यात्। अगर ऐसा न मानो तो सुषुप्तिगत जो विशेषण है उसकी सिद्धि नहीं होगी। विकृतेन ब्रह्मणा नित्य संपन्नत्वाद विकृत से ब्रह्मणो भावात्। तो फिर क्या है? विकार, हाँ, विकार को प्राप्त होगा तो अविकृत से च ब्रह्मणो भावात्। सृष्टि दशा में या सर्ग दशा में अविकृत जो ब्रह्म है उसी का भाव हो जाएगा, अर्थात मुक्तोपसिप्य ब्रह्म ही शेष नहीं रहेगा। मुक्तोपसिप्य, मुक्तों को द्वारा प्राप्त होने योग्य मुक्तोपसिप्य। तो हमने पूछ दिया पूज्य गुरुदेव से, सर्ग दशा में मुक्तोपसिप्य ब्रह्म कैसे शेष रहेगा? तो उन्होंने कहा
सब कुछ हो जाने पर भी सबसे अतिक्रांत ही ब्रह्म रहता है। सब कुछ हो जाने पर भी असंगो नहीं सज्जते असंगो ही अयम पुरुषः, सब कुछ हो जाने पर भी सबसे अतिक्रांत ही ब्रह्म रहता है। इसलिए सर्ग दशा में भी मुक्तोपसिप्य ब्रह्म का अभाव नहीं होता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की सत्य सनातन धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का